नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਫਲ ਏਰੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ या परिमाप की फॉर्मूला होंगे 2 पाए आर। ते चक्कर दे खेत्रफल की आप गल कर चुके हैं। चक्कर दे खेत्रफल का की फॉर्मूला होंगे पाई आर की घात 2 पाए आर स्क्वायर आप बोलते हैं। एक आप गल की हुई है अर्ध चक्कर की, सैमी सर्कल अपने कोले चक्कर है, यह लगभग अपने को बन गया अर्ध चक्कर सैमी सर्कल। तो जदों तो आप ये खेत्रफल की गल करांगे, हुण देखो नाम दस रहा है अर्ध चक्कर अद्धा चक्कर। नाम की है अर्ध चक्कर अद्धा चक्कर। तो जो खेत्रफल है वो की हो गया अद्धा, क्योंकि जो आप चक्कर की गल करते हैं चक्कर अपना कंप्लीट बनूगा। आ सारा चक्कर का खेत्रफल हो गया अद्धे का मतलब फिर अद्धा हो गया। तो अर्ध चक्कर का खेत्रफल हो गया 1/2 पाए आर दी 2। ठीक, तो जो आप घेरे की गल करांगे इत्थे चक्कर पैना है। क्यों? क्योंकि जो आप इनू अद्धा किया तो अपने दिमाग च की रहना है कि यह भी अद्धा हो गया। नहीं, की गलती होनी है इत्थे देखो, आ चक्कर है, मान लो इथों इनू अद्धा करता, मैं दानेदार रेखा पाती तो आधा अद्धा हो गया। आह जी चाप सी 2 पाई आर सी सारी, हुण अद्धी करती ये पाई आर रह गई। तो जो आप सिर्फ यही गल करांगे ये चाप है ये पाई आर है, परंतु परिमाप हमेशा एक बंद शक्ल का हुंदा है। तो आप इनू अद्धा करांगे विचाले नू जोड़ांगे तो यह असल दे विच अपने कोले की हुंदा है व्यास हुंदा है। तो फिर जिहड़ा घेरा आऊगा या परिमाप आऊगा वो की आऊगा पाई आर प्लस व्यास। जो घेरा है वह अद्धा प्लस व्यास पाई आर। ते व्यास आपां नूं पता किहदे बराबर हुंदा है 2 अर्ध व्यास के बराबर हुंदा है, 2 गुना आर हुंदा है। तो इत्थे बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि जो अगला टॉपिक अपना चल रहा आपां इसे ते गल करांगे। फर्क की है इत्थे आप चक्कर नूं 2 हिस्सों में वंडिया अद्धा किया, आप इनू 4 च भी वंडांगे, आप इनू 8 च भी वंडांगे, आप इनू 10 च भी वंडांगे। तो आप उत्थे गल करन जा रहे हैं, क्योंकि आप सीधे फार्मूले की गल करांगे, मतलब डायरैक्ट करांगे किवें। हुण मैं गल कर रहा नैक्सट चौथाई की, क्वाड्रेंट बोलते हैं जिस तो। क्वाड्रेंट का मतलब जदों एक चक्कर नूं 4 बराबर भागों में वंडिया गया तो आह एक हिस्सा की बन गया चौथाई बन गया। तो जो आप चौथाई के खेत्रफल की गल करनी है, क्योंकि जी चौथाई है यह की बन गई चौथा हिस्सा 1/4। खेत्रफल फिर की हो गया चक्कर के खेत्रफल का चौथा हिस्सा या 1/4 गुना चक्कर का खेत्रफल भी आप इत्थे लिख सकते हैं, क्योंकि उत्थे चक्कर का हिस्सा हो गया। तो जो मैं घेरे की गल करूंगा, क्योंकि आप गल की है घेरे ते डायरैक्ट फर्क नहीं पैंदा। देखो घेरा की बनूंगा परिमाप आह आह प्लस आह, ये सारा 2 पाई आर है। आह हो गया ਇਹਦਾ चौथा हिस्सा, यह हो गया ਇਹਦਾ चौथा हिस्सा, प्लस आ अर्ध व्यास है, आ अर्ध व्यास है, 2 अर्ध व्यास। तो यह हो गया पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर। देखो इत्थे आप आ लिखिया सी यह सी घेरे का अद्ध, क्योंकि आप अद्धे चक्कर की गल कर रहे सी, प्लस 2 आर। इत्थे आप चौथाई की गल कर रहे हैं, घेरे का चौथा हिस्सा प्लस 2 आर। 2 आर का मतलब क्योंकि आप बाउंड्री बंद करती उस तो बाद अगे अगर आप गल करिए, अगर मैं इत्थे लिखा एक चक्कर नूं 8 बराबर भागों में वंडिया गया।
8 बराबर भाग, तो जिहड़ा आह एक भाग होगा ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ है? भाग किन्ने हो गए 8, 8 बराबर हो गए, तो फिर 1/8 गुना चक्कर का खेत्रफल। आप सीधा इन्हों वरतांगे, अगर वो 10 बराबर भाग कह देंगे तो फिर की हो जू 1/10 गुना चक्कर का खेत्रफल, 12 कह देंगे 1/12, तो जिन्ने बराबर भाग कह देंगे उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन की करांगे, हल कर देंगे, डायरैक्ट आप की कर देंगे उत्थे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यह चीज तो इत्थे है। हुण क्वेश्चन यह उठता है जिहड़ा भाग है या चौथा हिस्सा किया सी आपां, जिहड़ा एक भाग बच गया उहनूं की बोलते हैं? हुण आपां उस ते गल करनी है। वो हुंदा है अर्धव्यासी खंड। अर्धव्यासी खंड सैक्टर, एक चक्कर में जो दो अर्धव्यास नाल, तो देसी भाषा देखो नाम दस रहा है। आपां नूं पता है खंड का मतलब हुंदा है हिस्सा, रेखा खंड, रेखा का हिस्सा आप पढ़े हुए ने शब्द। तो अर्धव्यासी खंड, अर्धव्यासी का मतलब यह हो गया अर्धव्यास, जे मैं अलग अलग करा, खंड का मतलब हो गया हिस्सा, तो देखो इसका मतलब की हो गया, सिंपल भाषा च गल करिए चक्कर विच अर्धव्यासां विचकार जो हिस्सा है उन्होंने की बोलते हैं अर्धव्यासी खंड है। तो देखा जाए जो उरे आप कोई नाम लिख दें OAB, सपोज इत्थे कोई बिंदु C पे, इत्थे बिंदु कोई D पे, तो एक तो आ हिस्सा हो गया, एक तो आ हिस्सा हो गया ना देखो अपने कोले, ते दूजा हिस्सा केड़ा हो गया? आ हो गया, क्योंकि यह भी हिस्सा अर्धव्यासां दे विचकार है। फर्क की पिया, ये छोटा है जो लाल रंग किया होया है, जो नीला रंग किया होया वो की है? वड्डा है। तो फिर इनू की बोलते हैं छोटे हिस्से नू? लघु अर्धव्यासी खंड या कल्ला अर्धव्यासी खंड, इनू बोलते हैं दीर्घ अर्धव्यासी खंड। माइनर सेक्टर ये हो गया, इंग्लिश अगर वर्ड की गल करांगे ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर, ये हो गया अपने कोले अर्धव्यासी खंड। हुण मान लो इत्थे शुरू कर रहे हैं मैं, जो अर्धव्यासी छोटा है लघु अर्धव्यासी खंड है, मान लो ये कौन? थीटा है। तो फिर क्वेश्चन है अपने कोले जो अर्धव्यासी खंड का जो खेत्रफल है वो किदे बराबर होना है? देखो ध्यान नाल, मैं बैक उस गल ते लेके चलदा, ਇਹਦਾ फॉर्मूला असल च किवें बनिया, किवें आपां इहनूं याद कर सकते हैं। जदों चक्कर दे मैं 4 हिस्से किते सी, तो एक हिस्से का खेत्रफल की लिखा सी? 1/4 गुना चक्कर का खेत्रफल, यही लिखा सी। अगर आप 8 हिस्से कर देंगे तो एक हिस्से का खेत्रफल की सी? 1/8 गुना चक्कर का खेत्रफल। 10 कर देंगे 1/10 गुना चक्कर का खेत्रफल, 12 कर देंगे 1/12। किमें? देखो 1/4 का की मतलब है? 4 विचों 1, मतलब कुल चक्कर के 4 हिस्से करते आप एक हिस्से का कटना है, तो 4 विचों एक हिस्से का कटना है, यदा मतलब की हो गया 1/4। इत्थे फिर की हो गया 8 विचों 1, कुल चक्कर के 8 हिस्से करते, 8 हिस्सों के विचों आप 1 का करना है। हुण इत्थे इत्थे आप कितने हिस्से किते हैं आपां नूं नहीं पता, उत्थे सी 4 करते, 8 करते, 10 करते या 12 करते, परंतु इत्थे नहीं पता। इत्थे सिर्फ एक चीज का पता है, आ कोण दा, जिहड़ा आपां नूं थीटा कोण दे उरे अपने को थीटा पता है, तो फिर आप की करांगे? कुल कोण आपां नूं पता है, कुल कोण कितना? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री विचों आपां नूं कितना चाहिए? थीटा चाहिए। 4 विचों 1 चाहिए सी 1/4, 8 विचों 1 चाहिए सी 1/8, 360 विचों थीटा चाहिए। देखो ध्यान ना, आही हो गया।
4 ਵਿੱਚੋਂ 1/4 ਗੁਣਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, 8 ਵਿੱਚੋਂ 1/8 ਗੁਣਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, 360 ਵਿੱਚੋਂ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 40 50 60 90 100 120 130, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ ਵਟੇ 360 ਗੁਣਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 ਗੁਣਾ ਥੀਟਾ ਵਟੇ 360, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 ਥੀਟਾ ਵਟੇ 360। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਦੀਰਘ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲਘੂ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਹ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਣ 360 ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 ਕੋਣ ਵਟੇ ਕੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵਟੇ 360। ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਘੂ ਹੈ, ਆਹ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਰਘ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਘੂ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ चार सेंटीमीटर वाले, देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਦੀਰਘ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। डायग्राम बनानी है बना दो, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं बनानी ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੋਗਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 30 डिग्री, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇਤਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਦੇਤਾ 30 डिग्री। ਹੱਲ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈਗਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ,
ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ 30 ਡਿਗਰੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਬਰਾਬਰ 3.14। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਪਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਾਈ r ਦੀ 2 ਥੀਟਾ ਵਟੇ 360 ਡਿਗਰੀ। ਪਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 3.14। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਵਾਂਗੇ 314 ਵਟੇ 100। r ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਕੀ 2 ਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਬਾਰ, ਤਾਂ 4 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਬਾਰ। ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 30 ਵਟੇ 360। ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 0 ਨਾਲ 0 3 ਏਕਮ 3 12 ਤੀਆ 36 4 ਏਕਮ 4 4 ਤੀਏ 12। एक कटना कट दो, अगर वंड करके करोगे तो सौखा हो जू। 314 की 4 ਨਾਲ गुना की 1256 वटे 300। हल किया देखो कितना आ गया 1256 वटे 300। देखो फायदा की है जीरो रखने का। आ 2 जीरो मतलब दशमलव लग गया तो अपने को बच गया। हुण आपां की करांगे इहदी वंड कर देंगे। 4 तीए 12 3 एकम 3 2 6 26 8 तिया 24 2 20 तो लगभग 4.186 वर्ग सेंटीमीटर अपने को लिखी आ गया आंसर आ गया। यह हो गया पहला पाठ जेड़ा आपां नूं कहा है। दूसरा देखो की कहा नाल कि दीर्घ अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल पता करो। हुण इहदा अगर आह लघु है तो आ अपने को बन गया दीर्घ बन गया। उरे 30 डिग्री का कोण है, इत्थे कितना कोण बनूगा 360 चो थीटा घटाया 30 घटाया किन्ने का कोण बन गया 330 का। तो फॉर्मूला बन गया पाई r दी 2 जिन्ना कोण है 330 वटा 360। पाई 3.14 314 वटे 100। आर किन्ना 4 2 घात का मतलब 2 बार गुना। यह हल हो रहा है। 0 नाल 0 कट गई 3 दे पहाड़ ते गया 11 ते 12 आही आ गया। 4 एकम 4 4 तीए 12 हो रहे कट्या नहीं जाता। नीचे आ गया 300 314 की 4 नाल गुना की 1256। हुण देखो 1256 की 11 नाल गुना करनी है तो जिवें मैं पिछले लेक्चर दस्सिया होया सीधा 11 का पहाड़ा पढ़ो। 11 छीके 66 6 11 5 55 ते 6 61 1 6 11 दूनी 22 22 ते 6 28 8 2 11 ते 2 13 13 816 वटे 300। 2 जीरो ने तो दशमलव इत्थे लग जाना है। हुण आपां इहनूं की करना है वंडना। 4 तीए 12 6 0 तो लगभग कितना आ गया 46.05 वर्ग दी 2। तो जो देखो अपना आंसर आ गया हल करके कितना आ गया 46.05। तो देख इस तरीके नाल सिर्फ की है कला फार्मूला भरिया बाकी कैलकुलेशन है हल करना हम सिंपल तरीके दे नाल जो आप ऑलरेडी पिछलियां क्लासां तो हल करते आ रहे हैं। हुण अगले क्वेश्चन ते एक होर क्वेश्चन लिखते हैं। एक 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक चक्कर दे अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल पता करो जिस दा कोण 60 डिग्री है। तो हुण इत्थे आपां नूं की कहा होया है कल्ला अर्धव्यासी खंड कहता। तुहाडे दिमाग च उलझन जरूर आनी है कि लघु है या दीर्घ है। तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, जेड़ा कोण दिता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਇਹ ਖੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। अर्धव्यास हो गया इत्थे 6 सेंटीमीटर, कोण हो गया 60 डिग्री। तो अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल
की फॉर्मूला है पाए आर दी 2 थीटा वटे 360 डिग्री। पाई बारे कुछ नहीं कहा, 22 बटे 7। आर दी घात 2 का मतलब आर दी 2 बार गुना, 6 दी 2 बार गुना, थीटा आपां नूं 60 दे रखा है वटे 360। 0 नाल 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6 की 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 22 6 का 132 वटा 7 सेंटीमीटर चल रहा है, वर्ग सेंटीमीटर। पॉइंटां च करना है, हुण इत्थे नूं पॉइंटां च हल कर दो। अगर इहनूं मिश्रित संख्या तुसीं छड्डना चाहते हो 18 सही 6 वटा 7, तो तुसीं इहनूं मिश्रित संख्या भी छड्ड सकते हो। तो यह तुहाडे ते है, तुसीं इहनूं किवें हल करना चाहते हो। तो देखो ये अपने कोल क्वेश्चन आ गया। होर क्वेश्चन लैके चलते हैं आपां। क्वेश्चन है अपने कोले 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले चक्कर दे 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले चक्कर दे एक जीवा केंद्र ते समकोण बनाउंदी है। संगत अर्धव्यासी खंड दा क्षेत्रफल पता करो। दीर्घ अर्धव्यासी खंड दा क्षेत्रफल पता करो। हुण आपां नूं आह क्वेश्चन दिता होया है, स्टेटमेंट क्लीयर कट मेंशन है। अर्धव्यास देखो आपां नूं दे रखे इत्थे, कोण आपां नूं दे रखे। एक चीज इन्हां ने नाल मेंशन की हुई है पाई। पाई की कीमत जिहड़ी आपां लैके चलनी है वो कितनी लैके चलनी है 3.14। तो देखो इत्थे की दिता होया, अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर थीटा, केंद्र ते समकोण, समकोण कितने डिग्री हुंदा है 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। संगत अर्धव्यासी खंड का मतलब जेड़ा आपां नूं कोण दिता होया, तो अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल पाई आर दी 2 थीटा वटा 360। पाई की कीमत आपां नूं 3.14, 314 वटे 100 दे रखी है। आर दी घात 2 का मतलब आर दी 2 बार गुना, थीटा 90 वटा 360। 2 0 नाल 2 0 कट गया, 1 0 नाल 1 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 दे पहाड़ ते गया, 2 दूनी 4, इत्थे 157। तो यह आ गया 157 वटे 2, 7 दूनी 14, 8 5, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर अपने को की आ गया, हल करके आ गया। एक क्वेश्चन नाल होर पूछा गया। क्वेश्चन की है, दीर्घ अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल। की फॉर्मूला सी अपने को दीर्घ अर्धव्यासी खंड का, पाए आर दी 2 360 माइनस थीटा, क्योंकि आप दूसरा कोण लेके चलते सी, वटे 360। पाई 3.14, 314 वटे 100। आर दी घात 2 मतलब आर 2 बार गुना, 10 दी 2 बार, 360। थीटा कितना अपने को 90। 2 0 नाल 2 0 कट गया, 314, इनू घटा किता 270 वटा 360। 0 नाल 0, 9 दे पहाड़े ते गया, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 2 ते गए, 2 दूनी 4, 157, 157 3 गुना करांगे, 7 या 21 1 2, 247 वटे 2 वंडो 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो अपने को दीर्घ अर्धव्यासी आ गया, हल करके कितना आ गया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं आपां। इत्थे तो आप गल की सी, आपां नूं थीटा दिता हुआ सी, आपां फॉर्मूला यूज किया। हुण क्वेश्चन है देखो एक अगला, एक 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले
ਚੱਕਰ ਨੂੰ 8 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਧਵਿਆਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੱਲ, ਅਰਧਵਿਆਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 ਥੀਟਾ ਵਟੇ 360 ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, 8 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ? ਕਿਉਂਕਿ 8 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ 8 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਤਾਂ 1/8 ਗੁਣਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 1/8 ਗੁਣਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1/8 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2। ਪਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 22/7 ਆਰ ਦੀ 2 ਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ 7 ਦੀ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ। 7 ਏਕਮ 7 7 ਏਕਮ 7 2 ਚੌਕੇ 8 2 11 22 77/4 वर्ग सेंटीमीटर या मिश्रित संख्या हल कर लो, एज इट इज छड़ दो, पॉइंट हल कर लो। तो देखो इस क्वेश्चन से आप डायरैक्ट हल करांगे। 10 बराबर भाग लिखे होंगे आप 1/10 कर देंगे। 12 बराबर भाग लिखे होंगे आप 1/12 कर देंगे। एक होर आप अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं, घड़ी के नाल संबंधित। वो इसे टाइप के विच है जिसनों आप डायरैक्ट हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक घड़ी दी मिनटां वाली सूई, एक घड़ी दी मिनटां वाली सूई दी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जो अपन स्टेटमेंट दिता हुआ है। इस सूई द्वारा 5 मिनटां विच तैं खेतर दा खेतरफल पता करो। हल एक जिवें घड़ी की गल करा, मिनटां की सूई लगभग इत्थों तक हुंदी है, क्योंकि आप फिर देखो 5 मिनटां अगर सूई इत्थे आ गई 5 मिनटां, तो आप खेतरफल की गल करनी है। तो जो आप सूई की गल करांगे तो उहदे अकॉर्डिंग चक्कर आ बन जाऊगा। तो जिहड़ी सूई है वह किहदा काम करूगी? अर्धव्यास का काम करूगी। तो जिहड़ी सूई की लंबाई होगी वो अपने वास्ते की बन गई? अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर। हुण क्वेश्चन है 5 मिनटां कौन, फिर वही गल नहीं हैगा। मैं डायरैक्ट क्वेश्चन ते आ रहा। मिनटां दी सूई पूरा चक्कर कितनी देर च लगांदी है? 60 मिनटां। 60 मिनटां दे विच पूरा चक्कर लगांदी है, सही है ना। ते 60 मिनटां दे विचों किन्ने मिनट आपां नूं चाहीदे ने? फिर पिछली गल आ गई 5 मिनट। 60 मिनटां दे विच पूरा चक्कर लगांदी है, आपां नूं किन्ने मिनट चाहिए? सिर्फ 5 मिनट। तो 60 विचों 5 का मतलब आपां नूं किहड़ा हिस्सा चाहिए? 5/60। तो फिर इहदा मतलब उस 5 मिनटां विच जिहड़ा खेत्रफल तय किया है उहदा की फार्मूला हो गया? 5/60 गुना चक्कर दा खेत्रफल। सीधा आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पाई आर दी 2 1/12 22/7 आर किन्ना 14 किन्ने बार? 2 बार। 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 एकम 2 6 दूनी 12 2 तिया 6 11 154/3 51 सही 1/3 वर्ग सेंटीमीटर। आ अपने को की आ गया। देखो सीधा 10 मिनट कहते
ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10/60 ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਥੈਂਕ ਯੂ